तो ये सेकंड फेज में गियर बदला मोदी जी ने, दिख रहा है ना सर? तो नहीं, बिल्कुल बदला। और देवेंद्र के पास बहुत जानकारी रहती है और मैं खुद देवेंद्र का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका तो हम सब हैं सर, हम सब हैं ना, और आपका तो हुई सौरभ जी। मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहता हूँ। आज हनुमान जयंती है। हाँ। आज 11:10 के आसपास प्रधानमंत्री ने टोंक में भाषण शुरू किया और यही कहा, पवन सुत हनुमान की जय। यहीं से उनका भाषण शुरू हुआ और आज उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर कर्नाटक में एक दुकानदार की जो पिटाई हुई थी उससे जोड़ा, है ना? बिल्कुल। और हमारे यहाँ कहा जाता है सनातन में, श्री राम से बड़ा कोई सत्य नहीं, हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। क्या बात है। तो भक्तों की पूजा होती है ना देवेंद्र? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकिन मुझे केजरीवाल जी की याद आ गया। आप कहेंगे क्यों? उनके मंत्री आज जो है इंसुलिन की शीशी की फोटो लेकर के घूम रहे थे कि उनको इंसुलिन लग गई जेल में, और उन्होंने यही डायलॉग मारा सर। उन्होंने कहा कि राम जी के भक्त हैं केजरीवाल जी, और राम जी के भक्त हनुमान जी ने दूसरे भक्त की सुन ली और उनको इंसुलिन लगवा दी। और सॉरी, आपकी बात पे याद आ गया था। हाँ, तो मैं यही कह रहा था। फर्स्ट फेज में हमने देखा कई जगह से रिपोर्ट्स आई कि वोटरों के अंदर थोड़ी उदासीनता है। हाँ। तो आपको थोड़ा कलर चेंज करना पड़ता है ना। और मोदी जी जानते हैं, क्योंकि 7 फेज का उनको ये लगता है कि चुनाव तो जीत ही रहे हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये भी है कि इतने सारे लोग दूसरी पार्टी से आ गए हैं कि अब वो शहर में समझ नहीं पड़ रहा है कि कौन असली बीजेपी का है और कौन कांग्रेस से बीजेपी में आया है। हाँ। मध्य प्रदेश में तो ये हालत हो गई है, देवेंद्र को पता है। बस कमलनाथ जी आते आते रह गए, नकुलनाथ जी आते आते रह गए, दिग्विजय सिंह को लेगी नहीं कभी बीजेपी, और बाकी सब बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। नहीं, जो सूरत में हो गया ना सर, सूरत में क्यों उम्मीदवार ने पर्चे गलत भर दिए। अब ये कुछ छिंदवाड़ा में हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा छिंदवाड़ा के अंदर, छिंदवाड़ा का चुनाव हो चुका है। लेकिन सूरत में क्यों हुआ? आप देखिए, सूरत के अंदर एक फैक्टर था लोगों के अंदर, जो क्षत्रिय समाज का विरोध था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था उसको लग रहा था कि हमारे पास क्या किक का पॉइंट होगा, क्या हमारे पास बड़ा पॉइंट होगा। तो ये पूरा का पूरा सूरत का मामला हुआ। सही बात। वैसे वो जो आदमी इंसान है वो भारतीय जनता पार्टी में कल या परसों आ सकता है, ये खबर भी वहां पर आ रही है। और वो बीजेपी में ही था, वहां से आप में गया था, आपसे कांग्रेस में ट्रांसपोर्ट हुआ और कांग्रेस से वापस ट्रांसपोर्ट होकर कहां जाएगा पता नहीं। तो ये भी एक फैक्टर था, ये भी एक फैक्टर था। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, आपने मोदी जी की बात की, बड़े हार्ड टास्क मास्टर है। और अभी सुधांशु जी का एक बाइट वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी और वो गए जीतने के बाद चुनाव दूसरी बार, तो उन्होंने लिस्ट समा दी कि ये सीटें हम क्यों हारे। अच्छा, पहले इसका बताओ। बिल्कुल लिस्ट समा दी। तो उनके सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है। और मेरे ख्याल से देवेंद्र और मैं रिपोर्टर हैं, सौरभ आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, एक रिपोर्टर से बड़ा कोई रिपोर्टर है तो प्रधानमंत्री मोदी है। अच्छा, क्योंकि उनका सोर्स कहां है आपको नहीं पता। उनके पास एक लैपटॉप है और वो बहुत टेक्स हेवी है। उस लैपटॉप के अंदर पता नहीं किस कार्यकर्ता, किस आरएसएस के प्रचारक का ईमेल आईडी होगा, वो उनको क्या बता रहा होगा। और प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अभी वो उस पर कुछ लिख के भेज देते हैं, फॉलो इट, गिव मी रिपोर्ट। अच्छा, ज्यादा नहीं, डायरेक्टली वो करते हैं ये। तो उनके सोर्स जो है वो रिपोर्टर से बड़े रिपोर्टर है, संपादक से बड़े संपादक है। इसलिए मोदी जी जो करेंगे उसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो उनके आसपास भी होते हैं ना, वो थोड़ा दूर, 5 कदम दूर होके चलते हैं कि पता नहीं कौन सा बम किस वक्त फट जाए। 24/7 पॉलिटिशियन है। एक केंद्रीय मंत्री इस बात को लेकर सौरभ दुखी थे कि जब मैं गया उनके पास वो बड़े दुखी थे, बड़े प्रेशर में। उन्होंने, सर क्या हो गया? बोले क्या समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम चलेगा। हमने मतलब, तो हर केंद्रीय मंत्री के घर में उनके बेडरूम में एक हॉटलाइन होता है। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री को अगर रात में 2 बजे बात करनी हो तो सीधा वो हॉटलाइन पे फोन करेंगे। ठीक है, पहले रैक्स कहा जाता था, पता नहीं अब क्या कहा जाता है। और उस कंडीशन में उन्होंने ये बताया कि कल रात मुझे फोन आया, उन्होंने सीधे कुछ डाटा मांग दिया। अब मंत्री लोग इतने काबिल तो होते नहीं कि सारा डाटा आपको याद हो, ऑफिसर्स की वो जिम्मेदारी रहती है, ऑफिसर भी फाइल में ही देखेंगे। पीएम साहब ने उनसे मांगा। मैंने कहा सर ये तो नॉर्मल चीज़ें होता है, पीएम साहब को जरूरत पड़ी होगी, मांग लिए होंगे। बोला यार मसला ये है कि रात में 1-1:30 बजे अगर वो फ़ोन कर रहे हैं तो ये समझ के फ़ोन कर रहे हैं ना कि मैं उठा हुआ हूँ, मुझे डाटा पता है। बोले हाँ, तो इसमें क्या है? बोला इसमें समस्या ये है कि फिर उसी दिन सुबह 5 बजे भी फ़ोन आता है कि जरा ये बता दो। तो अगर आप 1 बजे मान के चल रहे हैं कि मैं जगह हूँ तो 5 बजे तो सो रहा। हाँ। तो वो स्पेस भी हमें नहीं मिलता। 1 बजे भी पीएम का फोन है, 5 बजे भी पीएम। बोले कि ये कैसे संभव है यार? अगर 5 बजे आप कर रहे हो तो फिर 1 बजे सोते नहीं क्या? आमतौर पे उनके पर डे जो रात चलती है उन्हें 1 से 1:30 बजे तक वो
अपना जगह काम रहते कर हैं। रहे हैं। और सुबह 4 बजे के बाद फिर वो एक्शन में रहते हैं और प्रधानमंत्री और जितना वक्त जगह काम ही कर रहे हैं। थ्रू आउट। उसमें एक एक मिनट का मैनेजमेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अगर मिलने का समय है तो उस मिलने के समय में भी उन्हें इंतजार नहीं करना होता, उस समय वो कुछ अपना एक काम कर लेंगे, जैसे कुछ फाइली पे साइन कर देना हो, किसी मेल का जवाब दे लेना हो। तो जैसे एक व्यक्ति बाहर गया, दूसरा जब तक आ रहा है काम निपटा रहे हैं। उसमें भी कुछ वो देख लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन सामान्य बात है ना, मतलब देखिए आदमी है, मशीन तो नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि किसी आदमी को कम नींद की जरूरत होती है, किसी को मान लेते हैं, मान लो वो 4 साढ़े 4 घंटे ही सोते होंगे। ट्रैवल करना है, इतना ट्रैवल करना है, कभी जहाज में, कभी हेलीकॉप्टर में, फिर गर्मी में जा रहे हैं, धूल धक्कड़ में भी जा रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें भाई अब ह्यूमन बॉडी पर टोल लेती है ना। सर 2 उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे, और किसी को भी समझ में आ जाना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कोई छुपी हुई बात की जा रही हो। कभी आपने किसी भी पब्लिक फोरम पर प्रधानमंत्री को जमाई लेते हुए, उबासी लेते हुए देखा है? इतने इतने घंटों बैठे रहते हैं। मैं सारे ऑफिसर्स जो उनके साथ मीटिंग में होते हैं ना, मैं उनसे भी पूछता हूँ, पार्टी के नेताओं से पूछता हूँ कि दिन भर अगर वो बैठे रहे, क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने जमाई ली जैसा कि आम आदमी रहता है? दूसरी चीज़ कि जब ट्रैवल करके हम लोग जाते हैं उनके साथ कवरेज के लिए, तो यूएस हम लोग पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जो अपनी हालत हो रही होती है हमें पता होता है, और हम लोगों के पास काफ़ी कंफर्ट लेवल रहता है। वहाँ तो उनकी बैक टू बैक वैसे ही मीटिंग शुरू हो जाती है। कई सारी मीटिंग ऐसी है जिससे हमें रिपोर्ट नहीं करना होता। जैसे मान लीजिए बिजनेस मीटिंग हो रही है, तो बिजनेस मीटिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग अपना आराम से बैठे हुए हैं, और उस मीटिंग को भी उसी शिद्दत के साथ करना, तो वो ये समझ में आता है कि सामान्य ह्यूमन बीइंग के वश का तो ये हो ही नहीं सकता। और वहाँ मुझे लगता है कि एक तो उनका योग करने का शुरू से जो योगाचार्य की तरह उन्होंने अपने आप को ढाला है, दूसरा उनकी जो मानसिक मजबूती है ना, वो इस गर्मी में इस तरह के कैंपेन को करना, बीच में मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।